हेलो बच्चों, प्रियंका साहू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट टॉपिक जो बचा हुआ था। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक को। हम पढ़ते हैं शॉर्ट रन कास्ट। देखिए, शॉर्ट रन कास्ट होता है, लॉन्ग रन कास्ट होता है, लेकिन जो हमारा सिलेबस है उसमें केवल आपको शॉर्ट रन कास्ट के बारे में पढ़ना है। तो शॉर्ट रन कास्ट क्या होता है? शॉर्ट रन कास्ट को दो कॉस्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा होता है फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वह कॉस्ट जो आपका आउटपुट आप चेंज करते हो उस हिसाब से इसका कॉस्ट बढ़ता घटता रहता है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है कि आप आउटपुट हो, प्रोडक्शन हो, नहीं हो, लेकिन ये आपका सेम रहता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट रेफर्स टू दोज कॉस्ट विच डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ये क्या होता है? विच डू नॉट वेरी, वेरी मतलब चेंज। ठीक है, क्या होता है? चेंज। जो क्या होता है कि चेंज नहीं होता है। ठीक है, वह कॉस्ट जो चेंज नहीं होता है। जैसे में इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आप लोन लेते हो, मान लो 5% इंटरेस्ट देना है, 1 लाख पे 5% देना है मंथली, तो आपको आउटपुट हो, प्रोडक्शन हो, नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं। आप क्या करोगे? इंटरेस्ट दोगे। सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, अगर हम किसी स्टाफ को काम पे रखे हुए हैं अपने यहाँ, तो हमारे बच्चे फीस दे या नहीं दे, मेरा इनकम हो या नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनकी सैलरी हमको देनी पड़ेगी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जनरल कॉस्ट, अनएवॉइडेबल कॉस्ट। ये इन सब नामों से भी जाना जाता है। आइए हम इसका एक टेबल और इसको हम एक कर्व्स के थ्रू समझते हैं। आउटपुट हो गया आपका टीएफसी, इसको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी बोलते हैं। ये आपका टेबल हो गया कि आपका आउटपुट 0 है तो भी आपके खर्चा कुछ 12 हुआ ही है। जब आप मान लो कि आप रेंट पे ये रूम लिए हो, तो आपका प्रोडक्शन 0 हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, बेसी हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका क्या है? खर्चा होगा। देखो, प्रोडक्शन 0 है, आउटपुट 0 है, तो भी आपका खर्चा 12 रुपये हो ही रहा है। ठीक है, इसी तरह 1 यूनिट कर रहे हो तो भी प्रोडक्शन 12 हो रहा है, 2 कर रहे हो तो भी हो रहा है, 3 कर रहे हो तो भी 12 ही हो रहा है। ये आपका फिक्स्ड रहता है। टीएफसी क्या होता है? फिक्स्ड रहता है। ये हो गया आपका शेड्यूल वाई। 0 1 2 3 4 5, मान लो ये आपका हो गया 6 12 18, तो आपका 12 है। देखो, 1 है तो भी 12, 2 है तो भी 12, 3 है तो भी 12, 4 है तो भी 12, 5 है तो भी 12। ये आपका क्या है? प्रोडक्शन कितना भी हो, नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है, खर्चा आपका होना ही होना। ये टीएफसी बोलो या एफसी बोलो, ठीक है, दोनों सेम चीज़ है। ये क्या होता है? ये आपका पैरेलल होता है एक्स एक्सिस से, ये हॉरिजेंटल होता है। समझ में आया? अब हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वह खर्चा कि जो आपका आउटपुट के हिसाब से, अगर आउटपुट नहीं हो रहा, वो खर्चा नहीं होगा। मान लो रॉ मटेरियल, अगर हम प्रोडक्शन करेंगे, आउटपुट बनाएंगे, तभी तो रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। अगर प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं तो हमारा खर्चा होगा कहाँ से? तो इसमें हम देखते हैं, इट रेफर्स टू दोज कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ये क्या करता है? वो तब चेंज होता है जब आपका आउटपुट का लेवल जैसे बढ़ता घटता रहता है, उस हिसाब से इसका खर्चा बढ़ता रहता है। पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स जितना मंगाओगे उतना पेमेंट करना पड़ेगा। पावर, फ्यूल्स, जितना खर्चा करोगे, बिजली, फ्यूल्स, ठीक है, उतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद सच कास्ट आर इनकर्ड टिल देयर इज ए प्रोडक्शन एंड बिकम 0 एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट। कहने का मतलब है कि अगर प्रोडक्शन कुछ नहीं करोगे तो खर्चा कुछ नहीं होगा, प्रोडक्शन करोगे तो खर्चा होगा, रॉ मटेरियल मंगाओगे तो खर्चा होगा। इसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट। इसको भी हम टेबल के थ्रू समझते हैं। आउटपुट, देखो, इसको वीसी भी कहते हैं और टीवीसी भी कहते हैं।
ये आपका VC हो गया, मान लो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 2, 4। अब क्या करेंगे, जीरो प्रोडक्शन है, जीरो खर्चा, एक किए हैं तो 6 हुआ है, जीरो पे एक किए हैं तो 6 हो गया, जीरो पे है तो 0, एक किए हैं तो 6, दो आउटपुट किए हैं, 10 खर्चा हुआ है, 10 रुपये, 3 किए हैं तो 15, 4 किए हैं तो 24, 5 किए हैं तो 35। ये आपका यह स्लोप सोप जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, VC हो गया, TVC बोल दो, TVC हो गया, समझ में आया। ये आपका हो गया वेरिएबल कॉस्ट। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट। चलिए उसको भी देखते हैं। अब हम देखेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ए फर्म ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए कॉमोडिटी। इसमें क्या होता है, जो टोटल खर्चा हुआ है कुछ भी प्रोडक्शन करने में, जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ, टोटल खर्चा हुआ है, उसको हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। टोटल कॉस्ट को आप TVC प्लस TFC कर दो, टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको आप जोड़ दोगे तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। देखो ये सम है किसका, TFC और TVC का, ठीक। अब हम देखते हैं, ये है आपका एक टेबल के थ्रू इसको देखते हैं। टेबल में क्या कह रहा है कि टोटल कास्ट आपका कैसे निकलेगा। दोनों को क्या करो, TFC प्लस TVC को जोड़ दो, ठीक है। तो आपका टोटल कॉस्ट निकल जाएगा 12 प्लस 0 इज इक्वल टू 12, फिर 18, 22, 27, 36, फिर 47। ये आपका आ गया टोटल कॉस्ट। इन दोनों को ऐड कर देंगे ऐसे तो ये आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम एक ग्राफ पे दिखाते हैं। टोटल कॉस्ट में TFC आपको पता है, TFC पैरेलल रहता है एक्स एक्सिस के, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पे क्या है, TC और TFC ये दोनों क्या होता है आपका, कभी भी जीरो रीजन से स्टार्ट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि आपका खर्चा कुछ ना कुछ होना ही होना है, प्रोडक्शन हो या ना हो, ठीक है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इनवर्स, ये इंक्रीजिंग रेट है, पहले इंक्रीज होता है, फिर ये थोड़ा सा डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग, ये क्या होता है आपका, इंक्रीजिंग रेट होता है। अब इन तीनों के रिलेशन क्या है, पहला क्या कहता है, यूनिट ऑफ आउटपुट आर मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस। आउटपुट है वो किस पे मेजर हुआ है, एक्स एक्सिस पे, ये आपका आउटपुट है, ठीक है। TVC एंड TFC एंड T आर मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस। जो T आपका TVC है, TFC है और TC है, ये आपका वाई एक्सिस पे मेजर किया गया है। TFC कर्व इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो ये क्या है, TFC आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस के। इट रिमेन कांस्टेंट एंड ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, जितना भी लेवल ऑफ आउटपुट है कि उस पे क्या रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। अगर 100 प्रोडक्शन करोगे तो भी उतना ही खर्चा आएगा, 0 करोगे तो भी उतना ही खर्चा आएगा। At zero output, TC is equal to TFC because there is no variable cost and zero level of output. क्या है, at zero output TC क्या है, इक्वल है किसके, TFC के, ठीक है। TC and TVC curves are parallel to each other. TC और TVC ये दोनों क्या है, पैरेलल है each other के। vertical distance between them remain the same at all level of outputs because the gap between them represent TFC which remain constant at all level of output, ठीक है। ये हो गया आपका TC, TFC, TVC। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवरेज कॉस्ट। तब तक के लिए हमारे वीडियो पे आप बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।